जय हिंद। यदि आपके नसों में खून नहीं जुनून दौड़ता है तो सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती आपके लिए तैयार है, वर्दी आपके लिए तैयार है। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ दो तरह की वैकेंसी है। एक तो है हमारी मेडिकल से रिलेटेड, जिसको कहा है कि टेक्निकल वैकेंसीज है, जिसमें नर्सिंग स्टाफ है, फार्मासिस्ट है, लैब टेक्नीशियन है। दूसरा जो है वो वैकेंसी है हमारी ट्रेड से रिलेटेड या ट्रेड्समैन जिसको बोलेंगे। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की जो भर्ती होती है उसमें भी वही सिलेबस होता है। यहाँ इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ ट्रेड्समैन। तो देखिए कौन कौन से ट्रेड्स हैं। तो उसमें सबसे पहला ट्रेड है हमारा कुक ट्रेड है। कुक के बाद में कुक से ही रिलेटेड है वाटर कैरियर। अब बहुत सारे तो हमारे साथियों को ये डाउट होता है कि वाटर कैरियर का काम क्या होता है। वाटर कैरियर तो सिर्फ पानी पिलाने का काम करता है, या पानी भरता है, या पौधों में पानी देता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, वाटर कैरियर का काम क्या है वो भी आपको बताएंगे। ट्रेड कौन कौन से हैं वो बात करेंगे इसमें। देखिए कुक, वाटर कैरियर और मसालची, वो तीनों ही ट्रेड जो है वो किचन से रिलेटेड हैं, किचन के ट्रेड हैं वो। उसके बाद में आता है हमारा सफाई कर्मचारी आता है, और लॉन्ड्री वाला जो है वॉशरमैन वो आता है, और चौथा इसमें अगला है टेबल बॉय। तो ये कौन कौन से ट्रेड्स हैं इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। प्लस अब आपका अगला चरण क्या होगा। पहला चरण आपने पास कर लिया है, पहला चरण आपका क्या हुआ, फिजिकल हो गया। फिजिकल बहुत नॉर्मल फिजिकल हुआ, और मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो हैं वो फिजिकल में पास हुए हैं, क्वालिफाई हुए हैं। सिर्फ वही कैंडिडेट जिनका हाइट और चेस्ट में प्रॉब्लम था वो लोग इसमें छट गए। अब पहला चरण आपने पास कर लिया है। अब भी काफी कैंडिडेट्स को डाउट है कि अब ट्रैक टेस्ट होगा या रिटर्न होगा। देखिए पहले जब एडवर्टीजमेंट आया था उस समय भी हमने बताया था कि कौन कौन से चरणों में होगा। अब आपका रिटर्न होगा, रिटर्न 100 मार्क्स का होगा आपका। अब आपको एक बात और बता दूं कि सीआरपीएफ ही एक ऐसा फोर्स है जिसमें ट्रेड्समैन की भर्ती में ट्रेड टेस्ट के जो ट्रेड के क्वेश्चंस हैं वो रिटर्न एग्जाम में ट्रेड के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी बीएसएफ में 100 का एग्जाम होता है, उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी या इंग्लिश ये सब होता है। सीआईएसएफ में अभी एग्जाम होने वाला है, उसमें भी आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी या इंग्लिश ये सब मिलेगा। एसएसबी में जब भर्ती आएगी तब आपको बता देंगे, प्रोसेस शुरू होगा। यहाँ पर आपका जो सिलेबस है पहले उसकी बात करें कि सिलेबस क्या है। सीआरपीएफ पैरामेडिकल में सिलेबस क्या है। सीआरपीएफ पैरामेडिकल में सिलेबस जो है वो अपना 50 क्वेश्चन जो है वो मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश में से एक आपको ऑप्ट करना है। कौन सा आप ऑप्ट करेंगे ये आपकी ओएमआर शीट पे लिखा रहेगा, वहां आपको ऑप्ट करना है। अब इसमें कौन कौन से जो 50 क्वेश्चन है उसमें 15 नंबर का आपका मैथ होगा, 15 का हिंदी या इंग्लिश होगा, 10 का जीके और 10 का रीजनिंग होगा। और जीके में पूरा जीके आपको कवर करना है, जिसको आप लोग साधारण भाषा में बोलते हैं इंडिया जीके, जिसको बोलते हैं स्टैटिक जीके जिसको कह सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, खेल, समसामयिकी, करंट सब कुछ उसमें आ जाएगा। बहुत वाइड स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है। हिंदी आपको कैसे पढ़ना है, हिंदी आपने ऑप्ट किया है तो कोई भी आप ग्रामर का बुक ले लीजिए जो आपके स्टेट में या यूटी में जहां आप रहते हैं, या एनसीईआरटी का जो हिंदी का ग्रामर है 10वीं क्लास का वो आप पढ़ लीजिए, उससे आपका कवर हो जाएगा। फिर बचता है मैथ, रीजनिंग। मैथ का 10वीं लेवल का मैथ कोई एक बुक आप लेके उससे पढ़ें, अच्छे से तैयार करें। उससे जो आप लोग मार्केट से गाइड लाते हैं वो देखिए प्रॉपर कवर नहीं करेगा। वो गाइड तो एक गाइड है नहीं, गाइडेंस है। आप सिर्फ एक गाइड पढ़ के ये चाहें कि मैं उससे सेलेक्ट हो जाऊं, ऐसा कतई नहीं हो पाएगा। जनरल कॉम्पिटिटिव वाला जो पहला पार्ट है उसमें 50 में से 45, 46, 48 इस तरीके से भी मार्क्स कैंडिडेट्स ले जाते हैं। अब दूसरा पार्ट आता है 50 नंबर का, जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या होगा। तो उसमें देखिए कुक, वाटर कैरियर, मसालची, ये जो है तीनों ट्रेड, इनमें किचन से रिलेटेड जितना भी मैटर है वो सब आपको आएगा। किचन, उसका हाइजीन, साफ सफाई, कुकिंग कैसे होती है, साफ सफाई कैसे होती है, क्लीनिंग कैसे होगी। अब जो मसालची है वो तो सिविल में तो मसालची का जॉब ही नहीं होता है। होटल में आप बात करेंगे कहीं जाके कि मुझे मसालची का सर्टिफिकेट चाहिए, मसालची तो है ही नहीं हमारे पास में, तो कैसे मसालची का सर्टिफिकेट देंगे। तो होटल में जो मसालची, जो होटल मैनेजमेंट है उसमें मसालची जो है उसका पदनाम, डेजिग्नेशन उसका स्टेवार्ड है, किचन स्टेवार्ड बोलते हैं उसको। उसका काम है किचन का मेंटेनेंस, किचन का साफ सफाई। वाटर कैरियर क्या करता है, वाटर कैरियर कुक का हेल्पर है, जो कुक की तैयारी करता है। वो हेल्पर इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर की हेल्प करने के लिए जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है, नर्सिंग भी होते हैं उसमें,
उसमें लैब बॉय भी होते हैं, सब लोग उसमें होते हैं। उसी तरीके से वाटर कैरियर जो है वो कि कुक का हेल्पर है, किचन का एक तरह से असिस्टेंट है। वो क्या काम करता है, तो वो आटा गूंदने का काम उसका है। अब आटा गूंदने का काम जो है वो वाटर कैरियर का है, और रोटी बनाने का और सेकने का जो काम है वो कुक का है। सब्जी कटिंग करना, मसाले तैयार करना, और जो किचन के जो बर्तन होंगे कुकिंग वगैरह के, वो सब का मेंटेनेंस करना। तो अब ये सब वो करेगा। स्टेवार्ड क्या करेगा, स्टेवार्ड जो है वो उसका हाइजीन, किचन की साफ सफाई, वो सब मिलता जुलता है। ये इनका जो सिलेबस है वो भी पूरा कंप्लीट मिलता जुलता है। उसके बाद हम बात करते हैं वॉशरमैन। देखिए वॉशरमैन में आपको लॉन्ड्री से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। इसमें वॉशिंग मशीन का आपको पूरा पता होना चाहिए। वॉशिंग मशीन कौन कौन से हैं, कैसे हैं, वॉशिंग मशीन का फंक्शनिंग। वॉशिंग मशीन आपसे जब ट्रेड टेस्ट होता है उसमें भी आपको वॉशिंग मशीन दिखाया जाता है वहाँ पे। तो आपने यदि वॉशिंग मशीन ऑपरेट नहीं किया है तो वो आप एक बार ऑपरेट करके जरूर देखें। वॉशिंग मशीन कितने प्रकार के होते हैं, आविष्कार किसने किया, कौन कौन सी कंपनी बनाती है, ऐसे बहुत सारे वॉशिंग मशीन के क्वेश्चंस बन जाते हैं। जो डिटर्जेंट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। डिटर्जेंट से क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या उसको जो सेप्टिक टैंक में क्यों नहीं उसको फेंकना चाहिए, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। देखिए वाइड स्कोप है, एक वीडियो में हम सारा डिस्कस नहीं कर सकते। आपको एक जनरल गाइडेंस आपको देने के लिए वीडियो बना रहे हैं कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। क्योंकि आप लोग YouTube पर देख रहे हैं, बहुत सारे YouTube पे क्वेश्चन चल रहे हैं कि कपड़े कैसे धोने चाहिए, हाथ से धोने चाहिए, बी में लिखा है मशीन से धोने चाहिए, सी में लिखा है धोबी से धोने चाहिए, डी में कुछ भी लिख दिया, जो उल जुलूल जो है बना के वीडियो डाले जा रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप जो अनट्रेंड लोग हैं उनके हाथों में अपना भविष्य ना दें। आप पढ़ना है, आपको उस तरीके आप पढ़िए। देखिए आपको कोई भी ऐसी किताब नहीं मिलेगी। आप दिल्ली में बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं कि जो किताबों का मार्केट है, या जयपुर में जो किताबों का मार्केट है, पटना में किताबों का मार्केट है, वहाँ पर घूम के आगे उनको कुक का कोई मैटर उनको मिला नहीं, और मिला तो होटल मैनेजमेंट की बहुत मोटी मोटी किताबें उनके पकड़ा दी गई, जो पढ़ना तो क्या समझना भी बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए आप क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, जर्नल गाइडेंस हमारा गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। वहाँ पे आपको पुराने क्वेश्चंस जो है वो आपको मिलेंगे, जो CRPF की पुरानी भर्तियों में आए हुए क्वेश्चंस है। उसमें आपको कुक, मसालची और स्वीपर का अभी सिलेबस हमारा रेडी है। बाकी हम वीडियोस के माध्यम से आपके लिए तैयारी करवाएंगे, क्योंकि सिलेबस अभी तैयार नहीं हो पाया वॉशरमैन और वाटर कैरियर का। वाटर कैरियर के लिए आप कुक वाला जो मैटर है वो पढ़ सकते हैं, वो आपका लगभग कवर करता है। वाटर कैरियर का एक इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ कि पौधे में वाटर कैरियर का काम कौन करता है, कौन सा अंग जो है पौधे का वो वाटर कैरियर का काम करता है। आप वीडियो देख रहे हैं तो मुझे आप इस प्रश्न का जवाब जरूर दे देना कि पौधे में वाटर कैरियर का काम कौन सा उसका अंग करता है। जाइलम करता है, फ्लोएम करता है, या तना करता है, पत्तियां करती हैं, जड़ें करती हैं, क्या करता है वो आपको यदि आपने पढ़ा है तो आप जरूर बता देंगे। ये क्वेश्चन वाटर कैरियर में आपको पक्का मिलेगा। फिर बात करते हैं सफाई कर्मचारी की। सफाई कर्मचारी में आपको सेप्टिक टैंक के बारे में जरूर पूछा जाएगा। सेप्टिक टैंक, अब सफाई कर्मचारी की बात आती है, बहुत सारे साथी हमें पूछते हैं कि सर सफाई कर्मचारी में क्या टॉयलेट साफ करने पड़ते हैं। ये पूछने की बात नहीं है, ये तो अंडरस्टूड है तो कि जब सफाई कर्मचारी की भर्ती देख रहे हैं, स्वीपर में भर्ती होना चाह रहे हैं, तो आपको ऑफिस में काम थोड़ी मिलेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। ट्रेड टेस्ट होगा, बिल्कुल बहुत चमकाना पड़ेगा उसको, और आप नहीं कर पाएंगे। आप ब्रश पकड़ने के, आपका जो ब्रश पकड़ने का तरीका होता है उससे वहाँ पर जो ऑफिसर लोग खड़े होते हैं वो देख के बता देते हैं कि आपने कभी काम नहीं किया और आप फेल हो जाएंगे। अभी CISF की जो हमारी एग्ज़ाम होगी उसमें जो साथी गए थे ट्रेड टेस्ट देने के लिए, उनको पता है इस बात का कि धोबी के ट्रेड में जो नॉर्थ जोन है उसमें क्या हुआ था। बहुत सारे कैंडिडेट सिर्फ इस वजह से फेल हो गए थे कि वो स्विच ऑन नहीं कर पाए थे। तो ऐसे बहुत सारे फॉल्ट्स होते हैं। ट्रेड टेस्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम सिर्फ रिटर्न की बात करते हैं कि अब धोबी में आप क्या पढ़ें, स्वीपर में क्या पढ़ें। स्वीपर में आपको स्वच्छ भारत अभियान जो है उसको आपको तैयार करना है, क्योंकि जब से स्वच्छ भारत अभियान आया उसके बाद से स्वीपर में स्वच्छ भारत अभियान के क्वेश्चन आने लगे। कब लागू हुआ, गीत जो है वो कौन सा है, गीत किसने कंपोज किया, गीत की धुन किसने बनाई, एक से एक क्वेश्चन है। आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा।
वो कहाँ आपको मिलेगा, उसके लिए आप हमारा गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड कीजिए, उस पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उस पर देखिए आपको एक जनरल आइडिया मिलेगा कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके आएंगे। वरना क्या होता है, देखिए 2017 में भर्ती आई थी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की, उसके बाद में अभी 4 साल हो गया नहीं आई है, और अभी अपेक्षा कर रहे हैं कि जल्द ही सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की भी भर्ती आने वाली है। तो आपके लिए यही चीज़ें जो है वो उसमें भी काम आएंगी, उसमें भी यही सिलेबस होता है। इसके अलावा आप यदि ट्रेड टेस्ट देंगे एसएसबी का, बीएसएफ का, आईटीबीपी का, किसी भी फोर्स का, आरपीएफ का, तो उसमें भी वो सब चीज़ें काम आती हैं कि जो देखिए 2017 की भर्ती की हम बात कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो बिगलर का भी उसमें भर्ती उस समय हुई थी। बिगलर का अभी वैकेंसी बिगलर की खत्म कर दी गई है, इस बार शायद हो सकता है बिगलर की वैकेंसी नहीं आएगी। तो बिगलर में वो पहले पार्ट में जनरल कॉम्पिटिटिव जो सब्जेक्ट था हमारा, उसमें वो 50 में से 46-47 इस तरीके से मार्क्स लिए, लेकिन जो बिगुल के जो क्वेश्चन थे उसका एक क्वेश्चन भी वो सही नहीं कर पाए, और मुश्किल से जो उन्होंने जो ऑप्शन ऑप्ट किए थे अपने आइडिया से तुक्का लगाया था, वो तुक्के में 5 या 6 ही क्वेश्चन सही हो पाए, और 57-58 पे बिगुल का जो था वो भर्ती हो गया था कैंडिडेट। तो ये आप समझ सकते हैं कि ट्रेड के क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्यों हम बार बार जोड़ देते हैं कि आपकी देखिए सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आप ट्रेड का जो पार्ट है उसमें 10 नंबर भी आप नहीं ले पाएंगे, और दूसरे में आप 45 ले रहे हैं, आपको 55 ही मिला। दूसरे पार्ट में एक कैंडिडेट जो है वो 25 नंबर ले रहा है, पहले भाग में 35 ही ले रहा है, वो भर्ती हो जाएगा। तो दोनों पार्ट को बैलेंस करना है, और ज़्यादा फोकस आपको ट्रेड वाले पार्ट्स पे करना है। कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए हमारे वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं टेबल बॉय की। टेबल बॉय क्या है, तो देखिए टेबल बॉय, कुछ लोग हमें पूछते हैं कि टेबल बॉय और वेटर क्या एक ही है। टेबल बॉय और वेटर एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। वेटर की भी इसमें वैकेंसी होती है, वो इस बार वैकेंसी नहीं थी, कि वैकेंसी नहीं आई होगी। कि टेबल बॉय और वेटर में मुख्य रूप से काम क्या है, देखिए टेबल बॉय का, वेटर का काम होता है सर्व करना, वेटर सर्व करता है, उससे पहले जो टेबल का लेआउट है वो टेबल बॉय करता है, और जब जो कस्टमर है या गेस्ट है उसका जो कंप्लीट हो जाता है, खाना कंप्लीट हो जाता है उसका, उसके बाद टेबल को क्लियर करने का काम जो होता है वो भी टेबल बॉय का होता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि आपको वहाँ पे जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा तो आपसे टेबल लेआउट करवाया जाएगा, या खाने के बाद में आपको कहा जाएगा कि टेबल को क्लियर कर दो। अब हम लोग जाते हैं छोटे ढाबे में जाते हैं, होटल में जाते हैं, वहाँ पे क्या बोलते हैं हम कि बेटा टेबल पे कपड़ा लगा दे, या छोटू कपड़ा लगा दे। छोटू जो है वो देखिए, वो छोटू जो एक्चुअली छोटू नहीं होता है, वो अपने घर का सबसे बड़ा होता है, वो इसलिए वहाँ पे काम कर रहा होता है कि इस पे कपड़ा लगा दे। वो कपड़ा लगाने का मतलब है कि उस टेबल को क्लियर कर देना, वो टेबल बॉय का वो काम होता है। टेबल बॉय के तो मुश्किल से 100 ही क्वेश्चन बनेंगे, आपको बता देता हूँ, उससे ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं बनता है। अब 100 आप यदि अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो उसमें से 50 आ जाना आपको, उसमें से एज इट इज़ नहीं आता है, उस पैटर्न पे आ जाएगा। क्योंकि टेबल बॉय में आपको कटलरी क्या है, कौन सा क्वार्टर प्लेट है, कौन सा आपको डेजर्ट किसमें लिया जाएगा, फुल प्लेट कौन सा है, फुल प्लेट का नाप कितना होता है, क्रोकरी की जो स्टैंडर्ड फुल प्लेट है उसका वजन कितना है, बाउल कौन सा है, सूप का जो है जो बाउल है वो कैसा होता है, क्रोकरी में क्या आता है, चाइना बोन क्या है, स्टील के बर्तन कौन से हैं, स्टेनलेस कौन सा है, टेबल जो है 6 चेयर वाली जो टेबल है उसकी नाप क्या होगी, 4 वाली की नाप क्या होगी, गोल जो टेबल है उसकी नाप क्या होगी, टेबल के ऊपर जो बिछाने वाला कपड़ा है वो कैसा होना चाहिए। ये सब टेबल बॉय के क्वेश्चन है। तो बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है टेबल बॉय का। इसी तरीके से बार्बर की इसमें वैकेंसी नहीं है, लेकिन बार्बर का तो 200 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। बार्बर का तो हमने उसमें लगा दिया था क्वेश्चन, उससे पहले ही लगा दिया था जब वैकेंसी नहीं आई थी। तो दोस्तों बार बार आपको इसलिए बता रहे हैं कि हमने पर्सनली देखा है कि थोड़ी सी मेहनत जो है, या थोड़ी सी गाइडेंस, थोड़ी सी लापरवाही से हमारा सपना टूट जाता है। तो वर्दी का सपना टूटना नहीं देना है, वर्दी को पाना है। अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय।